खंड 14। चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के से, अब होई है गवना हमार रे भौजिया। पक्की सड़क पर गाड़ी वालों का दल भौजिया की गीत गाते हुए गाड़ी हाँक रहा है। आज चल बढ़के, दाहिने हाँ हाँ घोड़ा देखकर भी भड़कता है साला। हथवा रंगाए सैया देहरी बैठाई गई ले, फिरहू न लहेते उदेश रे भौजिया। नंदिया के दिल की हुक गाड़ी वालों के गले से कूक बनकर निकल रही है। भौजिया, कमली की कोई भौजी नहीं, किसके दिल की बात कहें। भौजिया की नदिया की तो शादी हो चुकी है, कमली का तो हाथ भी पीला नहीं हुआ है, प्रेम सागर से मन नहीं लगता। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, एक दिन कृष्ण कन्हैया वंशी बजया कदम के ब्रिज पर बैठ के बंशी बजाए रहे थे। चीर हरण लीला की तस्वीर को देखकर कमली का जी न जाने कैसा करने लगता है। वह प्रेम सागर बंद कर देती है। सुबह प्यारू आया था। कितना गौ आदमी है प्यारू। आज क्या बना था प्यारू? डॉक्टर साहब आज ठीक समय पर खाए थे या शीशी बोतल लेकर पड़े हुए थे? प्यारू हंसकर हमेशा की तरह जवाब देगा। अरे क्या पूछती हो दैया, इस आदमी का हमको कोई ताल पता नहीं लगता है। रोज कहेंगे कि प्यारू आज खाना जरा जल्दी बनाओ, और खाते फिर वही रात के 11 बजे और दिन के 2 बजे। आज बंधा का झोल बना था। झोल क्या खाएंगे? मिर्च मसाला छूते भी नहीं है। खाने को तो कोई शौक नहीं, जो बना दो खा लेंगे। और शीशी बोतल क्या पूछते हो दैया, कल के मच्छर खटमल और तिलचट्टे के पीछे पड़े हुए हैं। आज संथाल टोली के जोगिया मांझी को कह रहे थे 4 खरगोश और 1 दर्जन चूहा पकड़ कर ले जाओ, पूरा इनाम मिलेगा। प्यारू को गांव भर की औरतें प्यार करती है। गांव भर में उसकी मामी, मौसी, नानी, दादी और काकी है। सभी जवान लड़कियों को वह दैया कहता है। डॉक्टर की मुस्कुराहट बड़ी जानलेवा है। जब आवेगा तो मुस्कुराते हुए आवेगा। डर लगता है। हाँ, डर लगता है तो तुमको क्या? तुमको तो मजा मिलता है ना, मुस्कुराए जाओ। गले में आला लटकाए फिरते हैं बाबू साहब। छाती और पीठ में लगाकर लोगों के दिल की बीमारी का पता लगाते हैं। झूठ। इतने दिन हो गए मेरे दिल की बात, मेरी बीमारी को कहाँ जान सके, या जानबूझकर अनजान बनते हो डॉक्टर? तुम्हारी मुस्कुराहट से तो यही मालूम होता है। अच्छा डॉक्टर, सच सच बताना, तुम क्यों मुस्कुराते हो? तुम मुझे जलाने के लिए इस गांव में क्यों आए? नहीं, तुम नहीं आते तो पागल हो जाती। रोज सपने में कमला नदी की बाढ़ में बह जाती थी। बड़े बड़े सांप, तरह तरह के सांप काटने दौड़ते थे। तुम आए, मैं डूबते डूबते बच गई। मेरी आंखों की पपनियां उलटकर देखो, मेरी पीठ पर आला लगाकर देखो, मेरे दिल की बात सुनो। तुम डांटते हो, बड़ा अच्छा लगता है। तुम मुझे सुई से डराते हो, चिढ़ाते हो, कितना अच्छा लगता है मुझे। फिर मीठी दवा भेज दूंगा। हाँ जी, भेज देना। पूछते हो क्या? तुम्हारी बोली क्या कम मीठी है? लेकिन तुम एक बार जरूर आया करो। नहीं आओगे तो मुझे डर लगेगा। सिपहिया टोली की कुसमी कहती थी, डॉक्टर मुझसे भी पूछता था मीठी दवा चाहिए क्या। मैं नहीं विश्वास करती। डॉक्टर ऐसा नहीं है। कुसमी झूठ बोलती है। मीठी दवा और किसी को मिल ही नहीं सकती है। डॉक्टर खबरदार, कुसमी बड़ी चालबाज लड़की है। बहुतों को बदनाम किया है उसने। हरगौरी उसका मौसेरा भाई है। लेकिन जाने दो, क्या करोगे सुनकर। उसकी ठौर ठिकाना ससुराल फॉरबिसगंज में है। घरवाला एक मारवाड़ी का सिपाही है। रात भर सिपाही पहरा करता है और कुसमी बेकसौफ देखने जाती है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, एक दिन यशोमती सभी ग्वालिनों को बुलाए। कमली, माँ, पढ़ना बंद करो, डॉक्टर बाबू ने मना किया है ना। दवा पी लो, मैं तुम्हारी किताब बक्से में बंद कर ताला लगा दूंगी। हाँ, ऐसे तुम नहीं मानोगी। पढ़ने से क्या होगा माँ? लड़की की बात तो सुनो जरा। पढ़ने से क्या होगा सो तो डॉक्टर से पूछना। डॉक्टर बाबू से? माँ, तुम्हारा डॉक्टर क्या है जानती हो? माटी का महादेव। माँ ठठाकर हंस पड़ती है। एक एक बात गढ़ कर निकालती है तू। अच्छा ठहर जा, आज आने दे डॉक्टर बाबू को। माँ बाप के नैनों की पुतली है कमला,
तहसीलदार साहब बेटी की इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। माँ कमला की हार आवश्यकता को बिना मुंह खोले ही पूरा कर देती है। बाप ने खुद पढ़ाया लिखाया है। रामायण, महाभारत, नल दमयंती, सावित्री सत्यावन, पार्वती मंगल और शिव पुराण। कमला रोज शिव पूजा करती है। ओम शिव शंकर सुक्कर नाथ बरदायक महादेव। महादेव मिट्टी का महादेव। माँ चुप रहो। कमली माँ से लिपटकर हाथों से मुंह बंद कर देती है। पूछो ना अपने डॉक्टर से, खरगोश पाल कर क्या करेंगे। डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कुराता है। फिर गंभीर होते हुए कहता है, अब तो सुई देनी ही पड़ेगी। दवा से बेहोशी तो दूर हो गई, लेकिन पागलपन। सब ठठाकर हंस पड़ते हैं। तहसीलदार साहब, माँ और प्यारू। कमली का चेहरा लाल हो जाता है। मैं आज खून का दबाव नहीं, जांच कराऊंगी। नहीं नहीं ठीक है, हाँ मैं पगली हूँ। दीदी। तहसीलदार साहब बेटी को दीदी कहकर पुकारते हैं। आओ डॉक्टर साहब, को देर हो रही है। ब्लड प्रेशर जांच करते समय डॉक्टर गंभीर होकर यंत्रा की ओर देखता है। कमली तिरछी निगाहों से चोरी चोरी डॉक्टर को देखती है। हाँ जी, मुझे पगली कहते हो, लेकिन मुझे पगली बना कौन रहा है। गांव में सिर्फ तहसीलदार साहब चाय पीते हैं, बढ़िया चाय की पत्ती का व्यवहार करते हैं। डॉक्टर यहाँ हर शाम को चाय पीने आता है। कमला की माँ का अनुरोध है, रोज शाम को चाय पी जाए। तहसीलदार साहब कहते हैं, डॉक्टर तो अपने समांग की तरह हो गया है। डॉक्टर को भी तहसीलदार साहब से घनिष्ठता हो गई है। तहसीलदार साहब से गांव, घर और जिले की बहुत सी नई पुरानी बातें सुनने को मिलती है। राजपरबंगा स्टेट के जनरल मैनेजर डफ साहब कैसा आदमी है, आजकल एकदम हिंदुस्तानी हो गया है। धोती कुर्ता पहनता है, कभी कभी रोरी का टीका भी लगाता है। राजपरबंगा के कुमार जी उसकी मुट्ठी में हैं। डफ साहब की बेटी जब तक रहेगी, कुमार जी डफ साहब को नहीं हटा सकते। महारानी चंपावती जाति की मुसहरनी थी। राजा भूपत सिंह को मैम रानी से 2 लड़के हैं। बड़ा एयाश है राजा भूपत, पोलो का जब्बड़ खिलाड़ी। दार्जिलिंग रेस में हर साल उसका घोड़ा जीतता है। आजकल भी 22 घोड़े हैं। बड़ा एयाश। पुण्याय में बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ से जितनी बाई आती है कि 3 दिन 3 रात महफिल जमी रहती है, 1 मिनट भी बंद नहीं होती। पेरिस की शराब पीता है। असल राजा तो वही है। राजपारबंगा तो मक्खी चूस है। जिला का सबसे बड़ा किसान है भोला बाबू। 30,000 बीघा जमीन है। रहुआ स्टेट के गुरुवंशी बाबू भी किसान हैं। उनकी बात निकली है, दाता कर्ण है। वॉर फंड में सबसे ज्यादा रुपया दिया और कांग्रेस के सहायता फंड में भी सबसे ज्यादा रुपया दिया, और इसी को कहते हैं दुनिया का इंसाफ। दिल खोलकर दान देने का सुफल क्या मिलता है जानते हैं? लोगों ने झूठ मूठ अफवाह फैला दिया है कि नोट बनाता है। अरे भाई, नोट तो बनाती है उसकी कोशी गंगा किनारे की हजारों बीघा जमीन, जिससे न हल लगता है, न बैल, न मेहनत, न मजदूरी। बाढ़ का पानी हटा और कीचड़ वाली धरती पर चना, खेसारी, मटर, सरसों, उड़द वगैरह छींट दिया। बस छींटने में जितनी मेहनत लगे, कोशी और गंगा के पानी से नहाई हुई धरती माता दिल खोलकर अपना धन लौटा देती है। जिला कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं शिवनाथ चौधरी जी। ओ, आप तो जानते ही हैं उनको, वह भी बड़े किसान हैं। पूर्णिया कचहरी में जो वकालत सीसी बाबू कर गए, वह अब कोई वकील क्या करेगा। हाईकोर्ट के बलिस्टर भी उनके बनाए हुए मिसिल को नहीं काट सकते, लेकिन फौजदारी कचहरी में कभी पैर नहीं रखते थे। एक बार राजा भूपत 10,000 फीस देने लगा। खूनी केस था। सीसी बाबू ने अपना प्रण नहीं तोड़ा, कचहरी नहीं गए, कागज पढ़कर सिर्फ एक जगह 1 लाइन काट दिया और 1 अक्षर जोड़ दिया। राजा भूपत बेदाग छूट गया। अब तो न वह अयोध्या है और न वह राम। बाबा, दीदी, डॉक्टर साहब आज यहीं खाएंगे। प्यारू से झगड़ा मोल लेना चाहती है, प्यारू से कह दिया है। तब डॉक्टर साहब, हमारी तो कभी हिम्मत नहीं हुई। दीदी कहती है, यदि जबरदस्त श्रद्धा हो तो। श्रद्धा अश्रद्धा की बात नहीं, बात यह है कि मैं मिर्च मसाले नहीं खाते। कमली बीच में बोल उठी, उबली हुई चीजें खाएंगे, यही ना। डॉक्टर समझ रहा है रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। शीला रहती तो तुरंत कुछ कह देती,
शायद कहती भावात्मक संक्रमण अथवा प्रत्यावर्तन के मोड़ पर रोग पहुंच गया है।